हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज़ें पूछी, अमाउंट भी पूछा और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी और कंपाउंडेड एनुअली। पहली चीज़ तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो प्रिंसिपल है 10,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10%, है ना। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1.5 years। इसे अगर मैं 2 1 जो 2 + 1 3/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, वो कह रहा है पहले कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो पहले मैं इसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए निकालती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू P1 + R अपॉन, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हम निकाल रहे हैं तो नीचे 200 और पावर में भी हम लिखेंगे 2n। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 200, 2n मतलब 2 × 3/2। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी हो गई 3 हो गई। अब क्या करेंगे 10,000, इसको यहाँ पे कट सकता है तो काट देंगे, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये हो गया 21 जा 20 + 1 21 अपॉन 20 की पावर 3। ठीक है, तो हो गया 10,000 × 21 अपॉन 20 × 21 अपॉन 20 × 21 अपॉन 20। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर कितनी है 3, इसलिए 3 बार। ठीक है, 1 2 3, इन तीनों जीरो को हमने कैंसिल आउट कर दिया। इसको काटा 2 से, 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या हो गया 5 × 21 × 21 × 21 अपॉन नीचे बच गया हमारा 4। ठीक, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 रह गया, 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा, है ना। 441 आ जाएगा इंटू 21 अपॉन 4, और जब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46305 अपॉन 4। ठीक, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 11576.25। ये आ गया हमारा क्या, अमाउंट। अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, CI भी तो निकालने के लिए उसने बोला है। तो CI कैसे निकाल देंगे, CI निकाल देंगे CI इज इक्वल टू A - P। अमाउंट कितना निकला है 11576.25, और हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 10,000। मैं से नीचे लिख रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए। तो ये हो गया 25 और ये 6751, ये हमारा निकल गया CI। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं CI इज इक्वल टू 1576.25। जब हमने कैसे निकाला, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला तब। दूसरे केस में उसने हमसे बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम कंपाउंडेड कैसे करें, एनुअली करें। तो अब मैं कंपाउंडेड एनुअली के लिए कर रही हूँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, A पहले मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना। तो A इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100
टू द पावर n। तो यहाँ पे हो गया p कितना 10,000, 1 प्लस 10/100 और पावर तो हमारी यहाँ पर 1 है क्योंकि हम ये सिर्फ 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 10,000 इंटू 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। तो ये हो गया 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10। एक बार इसीलिए लिख रही हूँ कि पावर कितनी है 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे और 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 11,000 आ गया। ये हमारा क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे SI इजिकल टू PRT। देखो हमारा 1.5 ईयर था ना, यहाँ पे जो टाइम पीरियड था कितना था 1.5 ईयर था। 1 ईयर के लिए मैंने निकाल दिया। अब मैं निकाल रही हूँ किसके लिए, जो हाफ ईयर बचा है उसके लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगी। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप SI निकाल रहे हो ना तो ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है यहाँ पर, इस अमाउंट को आप इसका प्रिंसिपल बना दोगे। तो ये हो गया 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और टाइम हमारा 6 मंथ बचा है तो हम लिख देंगे 1/2। 1 साल तो है नहीं, 1 से कम है 1/2। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 2 5 जा 10। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, तो हो गया 505। ये क्या निकल के आया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर हम देखें 11,000 से यहाँ जो हमने अमाउंट निकाला है इससे अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ, क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ CI इजिकल टू A माइनस P। तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर रही हूँ 11,000 माइनस 10,000 है ना, तो कितना बचेगा 1000 ही तो बचेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल CI इजिकल टू क्या हो गया 1000 प्लस 550। ये अभी SI निकाला ना हमने, ये SI को और ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला था 1 ईयर के लिए एनुअली, उन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1550। अब देखो एक तो तुम्हारा आ रहा है टोटल CI यहाँ पर 1550 है ना, और इससे पहले जो हमने निकाला था CI वो कितना निकला था, वो निकला था 15 मतलब 1576.25। ये जो कंपाउंड हाफ ईयरली ये तो ज़्यादा आया है ना, और एनुअली जो निकाला वो तो कम निकला है ना। तो अब हमें इसको भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इतना लिख दोगे, सो द इंटरेस्ट वुड बी मोर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर